नमस्कार। हमारी सनातनी संस्कृति प्राचीन काल से मानती आई है कि पुनर्जन्म होता है और जीवन चक्र चलता रहता है। हालांकि दुनिया में इसके उलट बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो पुनर्जन्म को मानते भी नहीं हैं। उनका मानना है कि मनुष्य मर गया, बात खत्म। लेकिन आज की जो कहानी है यह आपको एक बार फिर से सोचने पर विवश कर देगी कि वाकई में पुनर्जन्म होता है। ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 1983। शहर होता है आगरा। ये वही आगरा जहाँ पर ताजमहल है। उसी आगरा के मॉल रोड पर एक दुकान होती है। दुकान का नाम होता है सुरेश रेडियो। ये जो सुरेश रेडियो होते हैं, इनके जो मालिक होते हैं उनका नाम सुरेश वर्मा होता है। घर की आर्थिक स्थिति बेहतरीन होती है। घर पर गाड़ियाँ भी होती हैं। इनके पास अपनी फिएट कार होती है, एक मारुति भी होती है। घर में पत्नी होती है जिनका नाम उमा होता है। 2 बच्चे होते हैं और वृद्ध माता पिता होते हैं। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। घर की जो स्थिति है वो भी बेहतरीन, आर्थिक रूप से ये अच्छा जीवन जी रहे थे। 28 अगस्त के शाम को इनके साथ एक घटना होती है। होता ऐसा है कि रोज की तरह अपने घर आए रहे थे। घर आकर के घर के बाहर ये अपनी फिएट कार में बैठे बैठे हॉर्न बजा रहे थे ताकि उनकी पत्नी उमा घर से बाहर आए, दरवाज़ा खोले और ये अपनी गाड़ी को घर के अंदर पार्क करें और उसके बाद पति पत्नी घर में जाए। ये उनका तकरीबन रोज़ का शेड्यूल था। उस दिन वो घर के बाहर खड़े थे, हॉर्न बजा रहे थे। उनकी पत्नी उमा घर से बाहर आकर के दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि 2 बदमाश आ जाते हैं और वो 2 बदमाश जो होते हैं सुरेश वर्मा पर हमला कर देते हैं। गोली सुरेश वर्मा के राइट साइड वाली कनपट्टी से लगती है और लेफ्ट तक आ जाती है। पत्नी कुछ समझ पाती उससे पूर्व वो बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी पत्नी उस घटना से काफ़ी डर जाती है। वो जैसे तैसे सुरेश वर्मा के पास पहुंचती हैं और देखती हैं कि सुरेश वर्मा ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और खून से लथपथ हैं। अब वो लहूलुहान सुरेश वर्मा को देखती हैं तो रोना शुरू कर देती हैं, कभी डरती हैं, घबराती हैं। घर वाले आते हैं, बाकी के लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे तैसे सुरेश वर्मा को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। आप कल्पना कीजिए 1983 ये वो समय था जब सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, पब्लिक इतनी क्राउड नहीं थी। उस ज़माने में कोई व्यक्ति इस प्रकार से गोली मार दे ये बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। सुरेश वर्मा को हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इज़ डेड, ये मर चुके हैं। अब देखते देखते घर में मातम बन गया था। बूढ़े माँ बाप, पत्नी उमा, 2 छोटे छोटे बच्चे और माल रोड पर सुरेश रेडियो सब सुन्ने हो चुके थे क्योंकि सुरेश वर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये दुख का पहाड़ मानो उनके परिवार पर टूट पड़ा था। पत्नी जो उमा थी उन्होंने फिर तय किया कि जब सुरेश वर्मा नहीं रहे हैं तो अब जो उनका सुरेश रेडियो है वो मैं ही संभालूंगी, क्योंकि पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी अपने 2 छोटे बच्चों की और घर परिवार की। इसलिए पत्नी जो है वो सुरेश रेडियो को संभाल रही थी। वक्त धीरे धीरे बीतता चल रहा था। ये जो कहानी है इसका इस सीन नंबर 1 है। इसी का सीन 2 जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा आपको रोमांचित करने वाला है। अब होता ऐसा है कि जो आगरा है उससे 17 किलोमीटर दूर एक गांव होता है। उस गांव का नाम होता है बाढ़। तब तक जो वक्त है वो चलता रहता है। 1983 से अब साल आ गया था 1986। ये 1986 जो है यहाँ पर सुरेश वर्मा जो डेथ हुई थी उनके तकरीबन 4 महीने बाद एक बच्चे का जन्म होता है 10 दिसंबर 1983 को। ये सुरेश वर्मा के मर्डर के 4 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जो बचपन का जो नाम है वो रखा जाता है तोरण सिंह। घर में उसको प्यार से सब टीटू टीटू कहते हैं। ये तोरण सिंह अपने 3-4 भाई बहनों में सबसे छोटा होता है और जो इनकी जो परिवार जिस घर में इनका जन्म होता है ये इनके परिवार की आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं होती है। माता जी जो इनकी होती है उनका नाम शांति देवी होता है और जो पिताजी हैं उनका नाम महावीर प्रसाद होता है। तोरण सिंह जब 2.5 साल का था, जिसको प्रेम से घर में टिट्टू कहते थे, ये 2.5 साल से ही अपने घर वालों को हमेशा एक बात बोला करता था कि आप मेरे असली वाले माता पिता नहीं हो, नहीं ये मेरा घर असली है, मैं तो यूं ही यहाँ पर आ गया हूँ, मेरा घर ये नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाने दो। अब ये जब जिद करता था तो शुरू में तो घर वालों ने सोचा कि बच्चा है जिद कर रहा है तो उसको इग्नोर करना शुरू किया। समय बीतता गया, इधर जो टिट्टू है वो बड़ा होता गया, लेकिन टिट्टू की समय समय पर जिद हुआ करती थी। टिट्टू अपनी माँ को अक्सर कहता था कि मेरी पत्नी उमा
बहुत ही नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, नई साड़ी पहनती हैं। तुम ये पता नहीं मैली कुचैली साड़ी क्यों पहनती रहती हो। वो अपनी माँ से इस बात के लिए लेकर के झगड़ा भी करता था कि तुम मेरी पत्नी से भी बेहतरीन कपड़े नहीं पहन सकती। हम तो बड़े अमीर हैं, बड़े पैसों वाले, तुम बड़े गरीब हो। मुझे मेरे असली वाले माँ बाप के पास भेज दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। टिट्टू अक्सर ये जिद किया करता था, लेकिन घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि गाँव में उस दौर में ऐसा था और अक्सर होता भी है कि ऐसा मान लिया जाता है कि इसको भूत प्रेत का छाया हो गया है या फिर ये मानसिक रूप से वो बीमार हो चुका है। तो इसी के पड़ताल में वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन वक्त बीतता गया। टीटू की उम्र जो है अब 5 वर्ष हो चुकी थी। ये जो समय था साल 88-89 के आसपास का था। वो एक दिन अपने घर पर जिद करता है कि मुझे तो आगरा जाना है, मेरे असली वाले घर पर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो अब बाकायदा अपने कपड़े हैं वो एक बैग पैक करता है और बैग भी जो है वो बड़े सलीके से तैयार करके वो कपड़े हैं वो बैग में रखता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। घर वाले उसे समझाते हैं, क्योंकि घर वाले स्वयं समझ ही नहीं पा रहे थे कि बच्चा हमारे घर पैदा हुआ है, हमने बड़ा किया है, हमारा ही बच्चा है, फिर ये किस घर की बात करता है, कहाँ जाना चाहता है। और छोटा सा बच्चा ऐसी जिद करे तो घर वाले माने भी तो कैसे। लेकिन ये जो टीटू है इसका एक बड़ा भाई था, उसका नाम अशोक था। वो समझदार था। उसने टीटू को समझाया कि देखो, अगर तुम कहते हो कि मेरा जो अशोक रेडियो के नाम से आगरा में दुकान है, मेरी पत्नी उमा है, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, सारी उसने डिटेल दी थी। तो अशोक ने वो सारी डिटेल नोट कर दी और उसने कहा कि ठीक है, अपन किसी दिन चल लेंगे। और जैसे तैसे उस टिट्टू को समझा करके राजी किया, आज नहीं किसी दिन और। टिट्टू भी मान गया। अशोक जो था उसने टिट्टू को बिना बताए उस बताए हुए पते पर उसने तय किया कि मैं आगरा जाकर के कंफर्म ही कर लूँ, क्योंकि ये पिछले 2-2.5 साल से एक ही बात बोले जा रहा है। अशोक अब पहुंच चुका था आगरा वो पहुंचा। सुरेश रेडियो नाम की दुकान में ढूंढ रहा था। दिन भर थका हारा, उसे कुछ मिल नहीं रहा था। थक करके आखिर में जब वो मॉल रोड पर पहुंचा, और वो मॉल रोड पर जब पहुंचा उसे कुछ नहीं मिला। वो बैठा ही था कि उसकी नज़र सामने जाती है एक दुकान पर। उस दुकान पर बाकायदा लिखा हुआ था सुरेश रेडियो। अशोक ने लगा कि कहीं ये वही वाली दुकान तो नहीं है। अशोक उस दुकान की तरफ जाता है। उस दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो उस दुकान में अधेड़ उम्र की एक महिला खड़ी होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 के आसपास रही होगी। वो उस महिला से जाकर के बात करता है और बताता है कि भाई साहब जो है सुरेश जी, मुझे उनसे मिलना है। महिला कहती हैं कि सुरेश जी की तो मृत्यु हो गई आज से तकरीबन 4-5 साल पहले। आप कौन? तो वो पूछता है कि ये जो तस्वीर है, क्योंकि उस दुकान के अंदर जो तस्वीर है उसे माला टंगी हुई थी, तो पूछता है कि ये, तो बोले यही सुरेश जी है। फिर वो पूछता है आप कौन है? तो बताती है कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ। आपका नाम? कि मेरा नाम तो उमा है। फिर उसके माता पिता के बारे में जो अशोक पूछता है तो बताया जाता है। उसके बच्चों के बारे में अशोक पूछता है तो बताया जाता है। अब अशोक को स्वयं को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या चमत्कार हो रहा है। गांव में उसका 5 साल का भाई बैठा टिट्टू, वो सारी बात बता रहा था, वही बात ये महिला बता रही है, दोनों बातें सत्य है। अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अशोक खुद भौचक्का था, अचंभित था। तब उस महिला ने पूछा कि आप हो कौन और इतनी सारी इंक्वायरी कर क्यों रहे हो? तब उस महिला को अशोक ने समझाया कि मेरा भाई है टिट्टू, 5 साल का है। वो हर रोज घर पे यही रट लगाया रहता है कि मेरी पत्नी है उमा, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर में 2 बुढ़े माता पिता भी हैं, मेरी दुकान है सुरेश रेडियो के नाम से, माल रोड आगरा। मुझे मेरे घर जाना है, वही मेरा असली घर है, ये मेरा घर नहीं है। अब वो उमा जो थी वो स्वयं चौंक गई थी कि क्या बात हो रही है। उमा को समझ पाती। इधर जो सुरेश वर्मा तो थे, उनके पहले वाले जन्म के उनके माता पिता तक ये बात पहुंची। उनके माता पिता भी आए। अब जाहिर सी बात है, माता पिता का प्रेम तो प्रेम होता है। जब उन्हें पता चला कि इस टाइप की बात बोल रहा है, तो उन सब लोगों ने तय किया कि इस घटना के तय तक जाने के लिए क्यों ना उस बच्चे से मिल लिया जाए। और फिर माता पिता का प्रेम भी होता है कि हमारा बच्चा है, शायद ईश्वर ने हम पे कृपा दृष्टि की हो, बच्चे को पुनः धरती पर भेज दिया हो, तो एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इधर अशोक भी, जो उनके माता पिता हैं, जो पत्नी उमा है, जो उनके छोटे बच्चे, जब अशोक वर्मा की मृत्यु हुई तब छोटे थे, अब तक वो 10 साल के 11 साल के हो चुके थे। तो तय करते हैं कि उस टिट्टू को बिना बताए वहाँ चल लेते हैं, क्योंकि ये वो दौर था, उस ज़माने मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, तो कांटेक्ट तो होता नहीं था। तो उनको कहा उसे पता भी नहीं है, हम वहाँ चलते हैं। वो लोग सब टिट्टू के घर, वो 17 किलोमीटर दूर जो गांव है बाढ़, वहाँ चले जाते हैं। टिट्टू उस वक्त खाना खा के उठ के हाथ धो ही रहा होता है। पीछे से उनके माता पिता जाके खड़े हो जाते हैं,
उनकी पत्नी खड़ी होती हैं और बच्चे जो है वो घर के बाहर ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने में लग जाते, इसलिए वो साथ अंदर नहीं आते। अशोक कहता है टीटू को, देखो टीटू, मैं किन लोगों को तुम्हारे लेके आया हूँ। टीटू जी पीछे मुड़ के देखता है। अब चौंकने की बारी टीटू की थी। टीटू अचंभित रह जाता है। वो खुशी से चिल्ला उठता है, अरे मम्मी, अरे पापा। यानी वो अपने पिछले वाले जन्म के माता और पिता को पहचान लेता है। एक एक को बाकायदा पॉइंट आउट करके बताता है कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य, तकरीबन सबको पहचान लेता है। उनकी पत्नी जो होती है उमा, वो उनकी तरफ इशारा करता है और हल्की सी मुस्कुराहट से कहता है कि यही मेरी पत्नी है उमा। अब सब लोग अचंभे में थे कि कैसे हो गया, छोटा सा बच्चा ये सारी बातें बोल रहा है। पर खैर, टीटू के जो वर्तमान जन्म के जो माता पिता थे वो और पिछले जन्म के माता पिता थे वो सब एक जगह बैठते हैं, घर के सारे सदस्य भी बैठते हैं और सब लोग बातें करते हैं। बातों बातों में जो टीटू होता है अपनी पत्नी उमा को क्या अपने पास बैठने के लिए बोलता है। अब उमा को एक हल्की सी शंका भी होती है, उनकी उम्र, एक बच्चा जो कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, यहाँ पास बैठो। लेकिन फिर भी परिवार के सारे सदस्य होते हैं, सबके सामने बात हो रही होती है, तो वो जो उमा जी होती हैं वहाँ से उठ करके टीटू के पास बैठ जाती हैं। कहते हैं बातों ही बातों में टीटू ने जब सारी बातें चल रही थी उस दरमियान उमा जी को कान में कुछ ऐसी बातें बता दी थी जो पति और पत्नी को ही पता थी। ये बात शायद किसी मेले की थी जिसमें ये सुरेश वर्मा जी अपनी पत्नी उमा के साथ मेले में गए होंगे। वो बातें बताई तो उमा जी को स्वयं को बड़ा ही अचंभा हुआ कि ये बात इस बच्चे को कैसे मालूम, ये तो केवल मैं और मेरे पति ही जानते थे। ये बात चली। फिर बातों ही बातों में थोड़ी देर बाद ये घर से बाहर आए तो जो टीटू था उसकी नज़र गिर गई मारुति कार पर। कहते हैं वो बड़ा नाराज हुआ था। उसने कहा था ये वाली कार लेके तुम क्यों आए हो और मेरी फिएट कार कहाँ है। तब उन्हें बताया जाता है कि जब ये मर्डर हुआ था उस हादसे के बाद वो फिएट कार है हमने बेच दी हैं, अभी यही है, हम इसी में आए हैं। जो सुरेश वर्मा हैं उनके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो वो बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और इतने बच्चों के भीड़ में से जो टीटू है उन दोनों बच्चों को बाकायदा पहचान लेता है और सर पे हाथ रख के बच्चे को बता देता है, ये मेरा ये वाला बच्चा है, इसका ये नाम है, ये मेरा ये वाला बच्चा है, इसका ये नाम है। सुरेश वर्मा के जो माता पिता हैं वो बड़े खुश थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी अचरज में थी कि क्या किया जाए, पति वापस लौटा है बच्चे के रूप में, कैसे करे। अब इस कसम सब चल रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, खुशी मनाएं, गम मनाएं, क्या कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो एक और युक्ति की गई कि चलिए इसका एक और टेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो बच्चा था तो उनके ये भी एक था कि जो सुरेश वर्मा जिस वक्त उनका मर्डर हुआ था, ये मर्डर उस ज़माने का बड़ा ही मतलब मीडिया में छा गया था, क्योंकि उस ज़माने में कम पॉपुलेशन में इस तरीके से किसी को मारना एक बड़ा हाईलाइटेड मैटर था। तो उन्हें लगा क्या पता शायद बच्चा है, किसी ने कन्विंस कर दिया दोनों। तो सब घर वालों ने सबने एक म्यूचुअली एक तय किया टीटू को बिना बताए कि उसको आगरा लेके जाते हैं, वहाँ पता लगाएंगे। तब टीटू उसी कार में सवार होता है, सब लोग आगरा चल लेते हैं। आगरा के उसी मॉल रोड से कार जब आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो जो सुरेश रेडियो है उस रेडियो वाली दुकान से जो कार उस तक जाती है तब तक तो टीटू कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो इस दुकान से कार आगे की तरफ जा रही होती है तो टीटू जो कार के ड्राइवर होता है उसे रोकता है कि रुको रुको, आगे कहाँ जा रही हो, दुकान तो पीछे रह गई। घर वाले पुनः चौंक गए कि इसे कैसे मालूम इस बच्चे को दुकान यही है। सुरेश उस दुकान में जाते हैं, यानी टीटू जो होता है वर्तमान उस दुकान में जाता है। दुकान में जाकर के जाते ही अपनी चिर परिचित अंदाज में उस टेबल को थपथपाता है और उनकी पत्नी चौंक जाती है। सब पूछते हैं ऐसा क्यों, तो वो बताती हैं कि ये सुरेश वर्मा की आदत थी कि जब भी दुकान पे जाते थे तो टेबल को तबले की तरह थपथपाया करते थे, इसी तरीके से थपथपा रहे हैं। जो सुरेश वर्मा के माता पिता थे उन्होंने टीटू से पूछा ये तस्वीर किसकी बता सकते हो। उसने अपने जो पुराने जन्म के वाले माता पिता थे उन्हें बताया कि मैं ही तो हूँ सुरेश वर्मा, ये मेरी तो तस्वीर है। अब वो पुराने जन्म वाले माता पिता थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया था कि हमारा बेटा जिसको हथियारों ने मार दिया था वो पुनः भगवान ने हमको लौटा दिया। माता पिता बड़े खुश थे। टीटू उस समय फिर उस सुरेश रेड्डी वाली दुकान में कुछ समय ठहरा, एक एक चीज़ को उसने आइडेंटिफाई किया और बताया, बाकी पुरानी सारी यादें बताई। इसी दरमियान कहते हैं एक फर्नीचर जो है वो नया था, तो टीटू चौंक गया, बोले ये तो मेरे टाइम नहीं था, ये आपने कब से लाया। तो कहते हैं जो उनकी पत्नी उमा और जो माता पिता थे उन्होंने उसके समझाया कि तेरे जाने के बाद हमें कुछ और चीज़ें रखने की शोकेस की ज़रूरत पड़ गई थी, तो हमने एक नया शोकेस बनवा दिया था। यानी ये बात भी सत्य निकल गई कि इसे पता था कि मेरे जन्म के बाद आया है और सारी बातें सच थी। सब खुश थे।
कश्मकश थी तो उमा जी के सामने। उनकी उम्र 30 से 40 के बीच में रही होगी। एक अधेड़ उम्र की महिला, उसका पति लौट आया है लेकिन नन्हे से बच्चे के रूप में। इसे कैसे स्वीकार करें और समाज के सामने वही भारतीय परिवेश में कैसे संभव था। माता पिता बड़े खुश थे कि उनका बच्चा लौट आया है, लेकिन क्या। और इस जन्म के जो टीटू के माता पिता थे उन्हें एक डर भी सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि टीटू यानी सुरेश वर्मा अपने पुराने वाले घर में चला जाए तो हमारा बच्चा क्या। क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे टीटू की हो या सुरेश वर्मा की हो। माँ अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तो दोनों ही परिवार ने अंडरस्टैंडिंग से तय किया कि जो बच्चा है वो रहेगा तो टीटू के ओरिजिनल वाले घर पे ही, लेकिन सुरेश वर्मा के घर आता जाता रहेगा। अच्छा, ये जो खबर थी उस समय जंगल में आग की तरह फैल गई। अखबारों में भी अक्सर ये खबर उस ज़माने में आने लग गई थी। तो जब अखबारों में खबर आ रही थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं, जो पुनर्जन्म पर स्टडी करते हैं, और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका, वहाँ के भी जो प्रोफेसर हैं जो पुनर्जन्म पर स्टडी किया करते हैं, उन तक खबर पहुँची। तो उन दोनों की टीम ये इनके गांव आई, इनके घर आई और दोनों तरफ से एक एक चीज़ का रिसर्च किया। और अब चूंकि जो सुरेश वर्मा है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उनका मर्डर हुआ था, तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। तो उन्होंने जो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली तब उन्होंने पाया कि जो सुरेश वर्मा है उनके ठीक राइट साइड से गोली मारी गई थी और गोली है और लेफ्ट साइड तक आई थी। टीटू के सब सर के बाल कटवाए गए तो वो सेम बर्थ मार्क थे, राइट से गोली गई और लेफ्ट तक आई हुई। अब सनातनी संस्कृति ये मानती हैं कि जो हमारे शरीर पर जो बर्थ मार्क होते हैं वो पुनर्जन्म की बहुत सारी कथाएं, किस्से, कहानियां सुनाते हैं। ये बात अब सत्य हो रही थी। डॉक्यूमेंट के आधार पर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी माना कि ये हो ना हो ये पुनर्जन्म ही है। टीटू की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इधर टीटू पढ़ने में होशियार था तो पढ़ाई लिखे में आगे बढ़ा और आगे चल करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। वर्तमान में जो है वो BHU में पढ़ाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस कहानी में ये तो सब ठीक है, लेकिन जब बच्चा वापस आया है तो उस हत्यारों का क्या जिन्होंने मर्डर किया, क्योंकि वो सबको पहचान रहा था, एक एक चीज़ उसको याद थी डे टू डे। तो उस दिन का क्या जब उसका मर्डर हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जो टीटू हैं उसने बताया था कि जो 2 हत्यारे मेरे ऊपर गोली चला रहे थे उसमें से एक को मैं पहचानता हूं और वो एक कोई और नहीं, मेरा साथी व्यापारी ही है। बाकायदा उसने उस साथी व्यापारी का नाम तक बताया था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि आगरा की पुलिस, कोई केस क्लोज हो चुका था उस बच्चे के पुनर्जन्म के बाद उन्होंने उस केस को रीओपन किया और रीओपन करके जो टीटू की निशानदेही पर जो व्यापारी था जिसने गोली चलाई थी वो शामिल था इस अपराध में, उसको पकड़ते हैं। पुलिस है वो सख्ताई से पूछताछ करती है, जो अपराधी हैं वो टूट जाता है और वो सारा किस्सा बता देता है कि उस दिन कैसे उन्होंने सुरेश वर्मा की हत्या की थी। अब ये मामला कोर्ट में चलता है तो पुलिस बाकायदा जो यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं और ये मानते भी हैं उस रिसर्च के आधार पर कि टीटू जो है सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म है, वो भी एविडेंस है वो कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट भी बाकायदा मानता है कि हाँ ये टीटू सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म है और उस सारी तफ्तीश के आधार पर जो अपराधी हैं जो हत्या करते हैं उनको सज़ा भी मिलती है। जो मर्डर करने वाले थे उस वक्त हो सकता है जिन्होंने मर्डर किया वो शुरू में तो थोड़ा दहशत में रहे होंगे, लेकिन जब वो पकड़े नहीं गए होंगे, फाइल क्लोज हो गई होगी, अब 5 साल बीत गए होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उन्हें ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि सुरेश वर्मा पुनर्जन्म लेकर के फिर से आएंगे और इस हत्या का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने टीटू के रूप में पुनर्जन्म लिया और उस हत्या का बदला जरूर लिया। वर्तमान में सुरेश वर्मा जो है यानी जो टीटू हैं ये BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनको अपने पिछले जन्म की एक एक घटना याद है और वो अपने नए वर्तमान जीवन में बड़ा ही बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। आज की कहानी जो है वो इतनी ही है। आज दीपावली है तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर खूब मेहरबान रहे, खूब धन धान्य आपके घर पर रहे, आप खूब परिपूर्ण रहे। ये जो हमारी कहानी कहने का तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है, क्या सुधार करना चाहिए, सुझाव आपका आमंत्रित है, आप जरूर बताइएगा। और कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं जरूर बताइएगा। और सनातनी संस्कृति से संबंधित ये जो पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं अच्छी लग रही है और आपको सुनना है तो हम रिसर्च करके ऐसी कहानियाँ और भी आपके सामने लेकर के आएंगे। कहानी थोड़ी जल्दबाजी में शूट की गई है क्योंकि दीपावली है, मुझे मेरे गाँव जाना है तो लेट हो गया है, लेकिन मैं जाऊँगा। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और दिल खोल कर कमेंट करें। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।